हम लोगों ने आजकल सुदामा को ऐसे प्रस्तुत कर दिया है कि कोई दीनहीन गरीब दिखाई दे, कोई एकदम ऐसा दिखाई दे दुबला पतला लगे, अरे सुदामा भगत आ गया। ना महाराज, जो स्थिति अध्यात्म, जो स्थिति ध्यान की, जो स्थिति अध्यात्म की, जो स्थिति प्रेम की सुदामा में है, वो तो कोई बिरला बिरला ही होता है। सुदामा एक ही थे, फिर दूसरा कोई हुआ नहीं। सुदामा का आप चरित्र पढ़े हैं तो केवल एक श्लोक पर आप ध्यान दीजिएगा। श्री शुकवाच, छठा श्लोक, क्या परिचय दिया कि कृष्णासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्र अर्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आहा, बहुत प्यारा भाव है भैया, और आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कुछ लोग कहते हैं सुदामा बड़े दरिद्र थे। मैं आपको कहूं, इटावा का सबसे बड़ा अमीर करोड़पति आदमी दरिद्र हो सकता है, पर सुदामा जैसा प्रेमी दरिद्र तो ना हो सके भैया। बड़े बड़े अरबपति खरबपति आदमी, हम कहें टाटा बिरला से लेकर अडानी अंबानी तक, ये दरिद्र हो सकते हैं, पर सुदामा कभी दरिद्र नहीं हो सकता। दरिद्र का अर्थ क्या है? गरीब होना नहीं है, निर्धन होना नहीं है। वाबे असंतुष्टो सो दरिद्र, जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। सुदामा जैसा संतुष्ट कौन होगा? अच्छा ये बताओ, त्रिभुवन, त्रिभुवन नहीं, असंख्य गुणगण निलयी अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक है भगवान, और वो सच्चिदानंद परमात्मा जिनके मित्र हो, क्या वो सुदामा वो दरिद्र होगा? क्या वो सुदामा गरीब होगा? धनहीन कह सकते हैं, लेकिन सुदामा गरीब तो नहीं है महाराज। इस जैसा अमीर कौन होगा? सबसे परम धन है संतोष, और जिसके पास संतोष धन है, और इस जैसा संतोषी, सुदामा जैसा संतोषी कोई हो नहीं सकता। परिचय क्या दिया? कहते हैं विरक्त, ये विरक्त है। भगवान जिस आचार्य कुल से वेद पढ़े हैं वहीं से सुदामा पढ़े हैं। इनके पास विद्या रूपी धन है, इनके पास संतोष रूपी धन है, और इनके पास भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भक्ति का धन है। ऐसा धनवान आदमी तो संसार में ढूंढ कर ना मिले तुम्हें। पहले तो बुद्धि से ये निकाल दो कि सुदामा दरिद्र था कि गरीब था। सुना होगा तो भैया गलत ही सुना होगा। भागवत तो नहीं कह रही है, भागवत तो कह रही है कि ब्राह्मण है। इसका अर्थ है कि पूर्व जन्म भी अति श्रेष्ठ है, इसलिए श्रेष्ठ कर्मों के कारण श्रेष्ठ कुल खानदान में गोत्र में जन्म हुआ है। वेदादि का अध्ययन किया है, शास्त्र वेद रूपी धन इनके पास है, संतोष का धन इनके पास है, विरक्त है, जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है। ये गुण है सारे। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, ब्रह्मवेताओं में, ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञानी है, जिनके पास ज्ञान रूपी धन है, कृष्ण प्रेम भक्ति प्रेम रूपी धन है, संतोष रूपी धन है। अरे चलो ये बातें छोड़ दो, सुदामा का चरित्र सबने सुना है। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा चले गए, भेज दिया। यहां पर सुशीला के लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि सुशीला के मन में फिर भी जगत के वैभव की कहीं ना कहीं कामना लालसा है, पर भैया निर्लेप है सुदामा, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, भगवान से भगवान की भी इच्छा नहीं है। तुम भी मिलो तो ठीक, ना मिलो तो ठीक, क्योंकि उनकी याद तो सदैव बनी रहती है। सुशीला कहती तुम्हें कृष्ण की याद नहीं आती, सुदामा कहते हैं अरे बाबरी वो दिन कब, वो दिन वो घड़ी कब गई, कब हुई हमारे जीवन की जब हमें कृष्ण की याद नहीं आई। हर पल हर घड़ी हर समय हमारे चित्त में कृष्ण का चिंतन सदैव बना रहता है, हर घड़ी चिंतन बना रहता है। बहुत ध्यान से सुनना। तो आप मिलने नहीं जाते। सुदामा कहते हैं कि जब भी मिलने की इच्छा होती है, एकांत में बैठकर नेत्र मूंद लेता हूँ। जो द्वारिका में बैठा है वही अंतर्यामी भीतर मेरे घट में विराजमान है, मेरी आत्मा बनकर बैठ, मेरी आत्मा